जय श्री राम मित्रों, स्वागत एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबी डिवोशनल में। तो कुछ पांडव कुछ कौरव, इनका जोड़ा बन गया है और सब एक्टर्स वहां पे आ गए हैं। अब उनसे पूछा जा रहा है, स्पेशली गांधारी के कैरेक्टर के लिए जो रिया जी आ रही, जो कि अंडर एज, टू यंग उस रोल के लिए, टू यंग टू डू सच अ ब्यूटीफुल, बट उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया। जैसा कि उन्होंने कहा कि उनका सिलेक्शन माधुरी के लिए भी हुआ था, जो कि यंग, वो कैरेक्टर बहुत यंग और बहुत शॉर्ट समय के लिए था, आया और चला गया। लेकिन यहाँ पे जो इनका कैरेक्टर था एज गांधारी, इन्होंने बहुत लंबा कैरेक्टर प्ले किया, बहुत ब्यूटीफुली प्ले किया। किस तरीके से एपिसोड की शुरुआत में आई और आखिरी में उन्होंने कृष्ण को श्राप दिए, वहां से लेके वहां तक की जर्नी वाज ट्रेमेंडस, बहुत खूब। क्योंकि उस हिसाब से उन्होंने अपनी वॉइस में भी चेंज लाया और उनके चेहरे पे भी चेंज लग रहा था, जिस हिसाब से मेकअप आर्टिस्ट ने अपना काम किया भैया। लेकिन दो लेडी एक्टर थी यहाँ पे हमारे साथ, एक जिन्होंने गांधारी का रोल प्ले किया और एक जिन्होंने कुंती का रोल प्ले किया। वो भी कम एज की थी, कैरेक्टर था और वो दोनों उस टाइम से लेकर के लास्ट तक थी। और एक सबसे बड़ा कैरेक्टर जो हमारे साथ पिछले एपिसोड में थे ही, जिन्होंने पांचाली का रोल प्ले किया था, वो मतलब 3-4 लेडी कैरेक्टर जो थे, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली इस महाभारत को इतना एनहांस कर दिया कि देखने में रोमांच कुछ अलग ही लेवल। हमारे कैरेक्टर ने अपना पूरा जोश दिया, दम दिया, मतलब उस कैरेक्टर में उनका भार दिखा। देखते हैं आगे ये भार कर्ण तक कैसे जा रहा है, कर्ण की ओर मुड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वहां बैठे हैं कर्ण, उन्होंने एक और कैरेक्टर लिखा है जो ये है कर्ण, जिसके पास कैपेबिलिटी है बट डजंट गेट हिज ड्यू। कैसी रही तुम्हारी जर्नी 10 साल की? बहुत बढ़िया सर। मेरे ख्याल से हम आपस में मिले हैं तो फिर से ऐसा लग रहा है कि बस अभी की बात है, यादें वापस वहीं चली जाती हैं। और करते वक्त हम सब बहुत पर्सनली अटैच थे कैरेक्टर से, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं। जिस दुर्योधन की बातें सुनी, अर्पित कैसे बोला कि मैं ही था तो वही जज्बा सबका। मैं सौरभ को देखता था, मैंने एक ही बार देखा कि ये मिरर ऐसे करके ना, खुद को ऐसे करके प्रणाम करके शुरू करता था। मैं भी, हर एक्टर एक तरीका तो ढूंढता ना, मेक बिलीव वाली बात है, अपने आप को आप इल्यूजन में रखना है कि मैं वही हूँ। मैं भी जैसे सूरज को देखता था तो अगर मैं 1 सेकंड या 2 सेकंड देख सकता हूँ, मैं 3 सेकंड 4 सेकंड सोचता था कि फादर है, तो थोड़ा सा अपने आप को उस इमेजिनरी वर्ल्ड में ट्रूथफुली कैसे प्लेस करें। तो सब इतने जुड़े हुए थे और सबको सब वही नजर आते थे। फिर आप अवेलेबल थे रात के 2 बजे 3 बजे कॉल करने पे, आप कॉल उठाते थे, हाँ डिस्कशन होता था। और सबसे बड़ी बात है कि जितने पैशनेट आप थे वो सब पे ट्रांसलेट हुआ। उस दिन में मैं कह रहा था कि कॉम्प्रोमाइज करने लग जाए तो भी होता चला जाएगा, अगर नहीं करना है तो फिर जद्दोजहद होती है और उसी में आदमी अच्छा काम कर पाता है। तो इस तरह की मेंटल थॉट प्रोसेस तुमने अपने कैरेक्टर के साथ में यू केप्ट इट थ्रू स्टार्टिंग से एंड तक कि मैं कर्ण हूँ तो मेरी सोच ये रहेगी। यू और क्या क्या तैयारियां की तुमने? मुझे कर्ण को समझने में कभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता है कर्ण बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर है। जैसे कहते हैं वर्ल्ड को 2% लोग रन कर रहे हैं, बाकी 98% क्या है, करनी है, जूझ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो इसीलिए रिलेटेबली क्वेश्चन बहुत ज्यादा उसमें। तो मुझे उससे आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं भी जहां से आता हूँ, मुंबई आके काम करना, लेकिन असली जद्दोजहद थी अब इनकी सुरक्षा करना है मुझे। अब अर्पित को मैं बोलूं मैं बचाऊंगा, तो मुझे तो था कि भाई गेन करो, खाओ, मसल बनाओ, बॉडी बिल्डिंग करो, उस एस्पेक्ट पे। और आपको पता ही लास्ट में 1 महीने पहले मैं ज्वाइन हुआ था कास्ट, इनकी ट्रेनिंग भी हो रही थी, मैं 1-2 दिन गया था, तो मुझे भी वाज वेरी वेरी लेट, कोई कर्ण ही नहीं मिल रहे थे इतने साल से मुझे। लेकिन लिखा भी इतने अच्छे से गया था कैरेक्टर का आर्क। और सबसे बड़ी बात है कि वॉरियर साइड समझ में आता है जब उसका इनर लाइफ, इनर वर्ल्ड कैसा है, उसकी वल्नरेबिलिटी कैसी है, रिलेशनशिप राधा माँ और कुंती, दोनों माएँ हैं लेकिन दोनों से अलग इक्वेशन है। अर्जुन से इक्वेशन अलग है, लेकिन भीम सहदेव से थोड़ा अलग इक्वेशन है। तो सब दिख रहा था स्क्रिप्ट में, जब वो दिखता है तो वेरिएट कर पाते हो आप। कृष्ण की तैयारी करते हैं, व्हाट ऑल हैव यू प्रिपेयर्ड? तुमने क्या क्या तैयारी की खुद से, क्या कुछ चीजें की अपार्ट फ्रॉम कॉन्वर्सेशन, थॉट्स, डिस्कशंस हम कर रहे थे? Sir, I read many books. अच्छा, you read. I may not even remember the names of the books. Those many books I read, like from Paris to Illusion to Jaya to Gorakhpur Express की गीता. I read as much as I could. That was my preparation. Then 2010 में when we were shooting for pilot, उस time पे भी I remember रजत कपूर सर की classes start हो गई थी। तो वो डिक्शन से लेके मैनरिज्म से लेके हर चीज के ऊपर काम करने का टाइम भी था, पैशन भी था, और
उसको आपका विजन भी मिला, तो तभी वो सब चीजें सही उस पे बैठी आई थिंक। अब हमको होमवर्क देते थे, याद है कि कैरेक्टर का आप एक स्केच बना के लाओ एंड आई विल चेक। रिमेंबर वी यूज्ड टू राइट आवर स्केच के धृतराष्ट्र के रिलेशंस क्या क्या होते थे एंड देन यूज्ड टू चेक देम लाइक अ टीचर एंड यूज्ड टू गिव इट टू अस। सो दैट हेल्प्ड along with Rajit sir's guidance, Shahnaz Patel madam's guidance. I had the privilege of attending the classes every day for the next 8 months, including action training, horse riding, sword fighting. मुझे तो मेरे siblings चिढ़ाते हुए थे कि हॉर्स राइडिंग पर मुझे ऐसा कुछ सुना है मैंने कि तुम किसी लोगों से मिलने भी गए थे बात करने के लिए कि मैं आंखें कैसे यूज करूं। मैंने उस पे कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैंने सर ने बोला प्रिपरेशन करो तो मैंने सबसे पहले तो आई बॉट अ बुक कॉल्ड सी राजगोपालाचारी की महाभारत। आई रेड दैट एंटायर बुक। आई एम नॉट अ रीडर बट वो बुक में इतना कैरेक्टर से रिलेटेबिलिटी थी, ब्रिलियंट थी। पढ़ी है मैंने वो काफी हफ्ते तक मैंने वो पढ़ी। उसके बाद आई स्टार्टेड वाचिंग द अर्लियर वर्जन ऑफ महाभारत। सबसे पहले बी आर चोपड़ा's महाभारत आई सॉ ऑनेस्टली। तो मैंने उस दौरान 1988 में जो महाभारत में धृतराष्ट्र बने थे गिरजा शंकर, उनको चेज किया 3 महीने। आई रोट टू हिम ऑन फेसबुक, सर मुझे आपसे 5 मिनट मिलना है, आपसे इनपुट्स चाहिए। 3 महीने बाद वो यूएस से आए, ही गिव मी टाइम। वाओ। आई सैट विद हिम फॉर 2 hours। उन्होंने अपने बॉडी लैंग्वेज, अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी धृतराष्ट्र को, एंड ही इज अ थिएटर एक्टर। यस यस। तो उन्होंने अपनी इनपुट शेयर किया। आई स्टार्टेड नोटिंग देम डाउन। उन्होंने लाइव मुझे वहां पर कैफे में बैठे हुए हम लोग, एक अंधा राजा बिना कहीं देखे कैसे चलता है, उन्होंने चल के दिखाया। Amazing. He did all of that for me. I know. I remember that. तो वो was very inspiring for me at that time. फिर दूसरी प्रिपरेशन ये थी कि I went to blind schools, saw a little bit of the blind children as to exactly कैसे उनके eye pupils बहुत हिलते कभी-कभी just to move your one head from one point to the other, keeping your eyes still. Even that was an exercise that I used to do. आँख पे पट्टी बांध के घर पे चलता था मैं, ताकि मैं अपने हाथों से महसूस कर सकूं टेबल कहाँ है, सोफा कहाँ है। And that helped me because set हमने पर वो एक सीन लिखा था ना वो कि धृतराष्ट्र अगर इतना डेस्परेटली थ्रोन चाहता है जी, तो वो अपने कदम से तो माप अपने लिया होगा। बाकी सेंसेस को इतना शार्प बना लेगा। हाँ, कि वो अपने कदमों से नाप Exactly. लिया होगा कितने स्टेप पे थ्रोन है। एग्जैक्टली वैसा हमने एक सीन किया है। एंड इनफैक्ट व्हाट वाज चैलेंजिंग वाज कि सीढ़ियां बिना नीचे देखे चढ़ते जाना है ऊपर तक, और उतने ही स्पीड से नीचे आना बहुत जरूरी विदाउट सीइंग डाउन। तो मैं अपने मन में खाली भगवान का नाम लेकर जाता था कि भाई मेरे पैर सब जा रहे कि नहीं, क्योंकि राज्याभिषेक के टाइम पे जब विदुर प्रश्न उठाते हैं, आई स्टिल रिमेम्बर ये इतना प्यार करता था अपने थ्रोन से, इतना आज प्यार, हम सबको तो मालूम है कितना अब वो हस्तिनापुर का थ्रोन ऐसा लगता था कि अगर वो सेट में घुसा है तो वो सिर्फ और सिर्फ वही वहां बैठा। यही ऐसा आदमी था जिसकी मतलब बाकी सबको ग्रुप में सब एक दूसरे से बात करते थे। यही सिंगल मैन पार्टी थी, ऐसा अकेली पार्टी थी इसके ऊपर, अकेला मतलब किसी को इसका मतलब नहीं, किसी से इसको मतलब नहीं। वो स्क्रिप्ट आएगी लेके भाग जाओ। बट आई थिंक स्क्रिप्ट लेके जाने का आइडिया इसलिए था बिकॉज आप जब महाभारत शुरू कर रहे थे उस टाइम पे मीर जी से मैंने कम से कम 25 एपिसोड्स के डायलॉग मंगवा लिए थे अपने पास। तो मैं आई थॉट मेरे जो ये वर्कशॉप्स मैंने किए ना उसमें मैंने एक चीज सीखी, मेक द स्क्रिप्ट योर सेकंड स्किन। तो अगर आप डायलॉग्स याद हैं, आपको जुबानी याद है, तो आप इसको कैसे भी परफॉर्म कर सकते हैं हंसते खेलते हुए। दिस इज अ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज दैट वाज टॉट टू अस। तो इसीलिए जब मैं सेट पे आता भी था तो आई यूज्ड टू कम विद अ डिफरेंट ज़ील एंड अ कॉन्फिडेंस कि मेरे को लाइनें याद है मेरी, अब इसको बोलने के तरीके जैसा मेरा डायरेक्टर बोलेंगे मुझे वैसा कर लूंगा। इनफैक्ट हमारे में कॉम्पिटिशंस होते थे जब पूरा राज दरबार भरा होता था, द्रोणाचार्य जी, भीष्म वगैरह, तो हमारे में कॉम्पिटिशन इस बात का होता था कि उसकी लाइन खत्म होने से पहले काट दो उसको और अपना शुरू करो। सो वी यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दोस गिमिक्स। तो स्पेशली बीइंग निसार खान जैसे, ही इज अ वेरी सीनियर थिएटर एक्टर हु डिड द्रोणाचार्य, तो उनसे सीखने को मिला और ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत काम आए, व्हिच इज व्हाई आज 10 साल हो गए। बट इवन इफ आई डू, बिकॉज धृतराष्ट्र एक ऐसा कैरेक्टर है, अगर आप देखोगे तो अगर मैं सोचता था कि क्यों उनको ब्लाइंड लिखा गया जी, यू नो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड राइटिंग एनी कैरेक्टर ब्लाइंड, अगर मैं एकदम एक कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर बात करूँ तो यू नो। और कहीं ना कहीं ये भी लिखा है कि एंड में जाकर वो अपने हाथों से भीम को क्रश कर देते, तो लोहे का पुतला इतना पावर था उस एज में, जिस एज में वो भीम को क्रश कर सकते थे। तो जब ये इंसान यंग होगा तो कैसा होगा? Absolutely. You know? But sir, it reminds me of that one particular scene I need to mention because it's related to him. वो शांति प्रस्ताव के बाद, विराट स्वरूप के बाद कृष्णा को आपने दिखाया था कि दुर्योधन sees every character in Krishna, right? So I was playing different Bhishma Pitama, Dronacharya, so many others. Correct. And उस सब में I was there in everybody's get up for few moments.
मतलब खाली एक बस मेरे को एक लाइन बोलनी थी, दैट्स इट। हमारे वो सीक्वेंस का हाँ, वो पूरा सीक्वेंस का जो पार्ट था उसमें मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट करना वाज हिज कैरेक्टर। सबसे, इवन फॉर दैट मोमेंट सबसे डिफिकल्ट, बिकॉज एक तो ऑब्वियसली मैंने कोई वो ब्लाइंड का जैसे इसने इतना सारा वो किया, वो सब मैंने नहीं किया था, कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, वो तो एकदम से मेरे पास आ गया था, आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। बट टू नॉट सी राइट विच इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड टू बी कन्विंसिंग अबाउट इट even for a single line is so damn difficult, and I feel the same for her also कि, और वो तो पट्टी बांध लेना, एकदम blackout हो जाना, और उसमें हर एक चीज अपना moments everything क्या हो रहा है you don't know, because when the eyes are open you can still feel the physicality around, but when it is covered, yeah, for her also for that matter, I think these two characters are the most go for the woman, because वो तो धृतराष्ट्र का कैरेक्टर तो जन्म से ब्लाइंड, ठीक है, तो वो चाह के भी नहीं देख सकती, तो पट्टी बांधी है खुद के मन से। That is why they have given it so much power that when she removes it and whoever she sees, वो वज्र का बन जाएगा, the connection that is there in the story। तो धृतराष्ट्र को ब्लाइंड शायद इसलिए लिखा गया है कि अपने बेटे के प्यार, इतना प्यार करता था अपने बेटे, तो उसका if you see the love for दुर्योधन is where his weakness is। तो वहीं से आया होगा प्यार में अंधे हो जाना। इसीलिए सही बात। और इसी तरीके से धृतराष्ट्र को दिखाया, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भी था कि मेरे भाई के बच्चे at certain key position, उसके अंदर एक अलग वेरी ह्यूमन क्वालिटी भी थी। तो ऐसा नहीं था वो उसमें और दुर्योधन में डिफरेंस क्या था, वो यही था कि धृतराष्ट्र had some emotions beyond the point and he didn't want to give anything। सुई बराबर नोक की जमीन भी नहीं दूं। नहीं, मुझे क्या लगता है सर, सबसे बड़ी बात है एक शो की कास्टिंग। आप एक शो में कोई कास्ट करता ना एक हीरो हीरोइन को, तो भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आपने इसमें जितने भी कास्ट किए 20-25 लोगों को कास्ट किया आपने, और सारे एकदम परफेक्ट है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि यार नहीं यार सब इसी के लिए बना है, तो वो सबसे बढ़िया मुझे आपको। हम तो बातों में बैसे जाते हैं, ऐसा लगता है कि एपिसोड कब खत्म होगा पता ही नहीं चलता। देखा हम लोगों ने कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र के ऊपर बात हो रही थी। धृतराष्ट्र का कैरेक्टर जो है अनूप जी, वो पहले पायलट भी रहे हैं पेशे से, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी लेकर के वो सेट पे उतरे, और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जितना भी ज्ञान था कि एक कैरेक्टर को जो हजारों साल पहले जीवित, उसको कैसे आज उतार के लिखे ऑन द बेसिस ऑफ केवल राइटिंग। जो राइटिंग उनको मिली है उस बेसिस पे एक ऐसा कैरेक्टर जो आंखों के सामने हुई चीजों को नहीं देख सकता क्योंकि वो अंधा है, और उसकी तरफ बिलीव करना, वो भी खास तौर पे उस वक्त जब आपके पास आंखें हों, इट वॉज हार्ड। डिवोशन देखिए सबकी, किस प्रकार से कर्ण जी ने भी अपना वो बताया एक्सपीरियंस कि हाँ मैं सूर्य को देखता था और ये सोचता था कि यही मेरे पिता है। तो कैरेक्टर में डूबने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है और सबकी अपनी तैयारी होती है। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि दिखा हम लोगों को ये चीज दिखी कि किस तरीके से इस महाभारत को बनाया गया। हम पर्सनली महाभारत टाइम पे हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ था। रीजन उसके पीछे का क्या था कि जो उसकी डायरेक्ट डायलॉग राइटिंग थी, जो उसकी स्क्रिप्टिंग थी, वो इतनी बेहतरीन थी कि आप एक एक लाइन से कुछ ना कुछ अर्थ निकाल सकते थे, और आपके पास बैकग्राउंड, एक्टिंग लेवल सब बढ़िया था। तो आपके पास होता क्या था कि आप जब बैक एंड पे आते थे, यार ये अच्छा हुआ या ये अच्छा हुआ, तो ये बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है। और यही कहीं ना कहीं एक चीज होती है ना कि आफ्टर टॉक गिव्स यू फेम। आफ्टर टॉक गिव्स यू फेम मतलब आपके सामने जो बातें हो रही हैं मुक्त, वो तो ठीक है, तो आपसे चर्चा होगी, लेकिन आपके पीठ पीछे जो आपकी बात हो रही है वही आपकी जिसे कहते हैं ना कि आपको ऊंचा बनाती है, आपको बड़ा बनाती है, सोचिए आपको फेमस बना। सोचिए अपने अस्तित्व को खोकर, खुद को खोकर किसी और कैरेक्टर में डूब जाना कि हाँ इसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी है, क्लासेस देनी है, ये करना है, वो करना है, घुड़सवारी सीखनी, तलवारबाजी सीखनी। एक्टिंग अच्छी आसान नहीं है भाई, क्योंकि आपको फिजिक भी वैसी बनानी है। कुछ भी आसान नहीं है और एवरीथिंग चेंज होना है। मैं बताता हूँ, नथिंग इज इजी एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, ये दो लाइन है, ये पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हाँ धृतराष्ट्र और गांधारी का कैरेक्टर टफ था, क्योंकि ये चैलेंजिंग टास्क था। अगर देखा जाए तो ये ऐसा चैलेंजिंग टास्क के लिए कैरेक्टर ये दिक्कत थी कि उनको दिखता था, उनको आइज के एक्सप्रेशंस वैसे देने थे, लेकिन गांधारी का सोचिए सच में वो जो अभी बताया ना सौरभ जी ने बहुत सही बताया कि जी भाई दिख रहा है आपकी आंखें खुली, आपको स्टिल रखना है, बट देन ऑल्सो यू कैन रिलेट द फिजिकलिटी। मतलब हाँ कि इधर भाई मेरे बैठे हैं, इधर सामान रखा है, इधर
आगे कैमरा है, पीछे मतलब आपको डायलॉग्स बोलने में इजी आपको रहेगा, पता रहता है कि हाँ आंखें, हाँ बताओ क्या हुआ, सिचुएशन बोलना है, सिचुएशन ठीक है। कैसे बन रही है। लेकिन जब आपकी आंख पे पट्टी बंधी तो यू कांट इवन फील द फिजिकलिटी। हाँ यार सही में एक बार दिखे है तो ऐसा करना पड़ता जैसे है। हम लोग खेलते हैं ना, ये है कि नहीं, हम यहाँ लोग टेबल इधर पट्टी बांधते तो दिखाई देने वाली। इधर ही टेबल रखा है यार, तो अच्छा लगता है। टफ है, टफ वेरी। तो देखते हैं आगे और किस प्रकार की बातें होती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए राधे राधे।